बाबा का दूसरा रूप हमने कन्हैया भैया में देखा और काफ़ी बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। वो सपना था एक तरीके से, और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कन्हैया अंकल जी का। कन्हैया मित्तल जी से आप कब मिले, कैसे मिले, किस तरह से? हम पिछली एकादशी मिले थे कन्हैया अंकल जी के, और जो उन्होंने पहल करी है तो हम उसमें सांवरिया भवन में गाने के लिए गए थे। जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 साल की एक ऐसी बच्ची के बारे में जानकारी जो कन्हैया मित्तल जी के पिछले खाटू श्याम के अंदर कीर्तन में इन्होंने बहुत ही अपनी भूमिकाएं निभाई। उनसे बात करता हूं। आज हम बात करते हैं सोनम समता से बात करते हैं। सोनम समता जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस लाइन में आए हो, और जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, शुक्रिया। तो किस तरह से आपके प्रति भाव आया और ये खाटू श्याम जी के आपने भजन गाने की शुरुआत की, किस तरह से, हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे मेरे पापा ने मोटिवेट किया इस भजनों में आने के लिए, और गाती मैं शुरू से ही थी, बट मोटिवेट पापा ने किया भजनों की लाइन में आने के लिए, श्याम बाबा के भजन गाने के लिए। तो फिर ये आप कन्हैया मित्तल जी से आप कब मिले, कैसे मिले, किस तरह से? हम पिछली एकादशी मिले थे कन्हैया अंकल जी के, और जो उन्होंने पहल करी है तो हम उसमें सांवरिया भवन में गाने के लिए गए थे, और काफ़ी बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। वो सपना था एक तरीके से, और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कन्हैया अंकल जी का। तो वो अपने कन्हैया मित्तल जी के पहले वो क्या होता, कोई भजन संख्या हुई थी? हाँ तो नहीं, हाँ मेरी हुई थी, बट वो सुन नहीं पाए थे कभी मुझे। वो जैसे ही गा के जाते थे उसके बाद मुझे बाद में गवा दिया जाता था, ऐसे होता था कि अभी शुरू में गवा दिया जाता था, ऐसा होता था। तो अभी जो आप उस टाइम कीर्तन के साथ थे, वो पिछले कितने टाइम की बात है? अभी 5 तारीख जून की है, जून। अच्छा, मतलब 1-2 महीने पहले की हाँ बात है? जी। एक महीने, वो भी खाटू श्याम के अंदर? जी जी। अच्छा, तो और आप कन्हैया मित्तल जी से मतलब कब मिले हो, क्या क्या किसके साथ भजन किए थे? मैं मतलब बहुत पहली बार मिली थी, बट उतना ध्यान से, मतलब पास से नहीं देखा था उतना, तो बट जब उन्होंने एकादशी में मेरे लिए बोला, और तब वो मेरे इसीलिए आंसू भी आ गए थे उस वजह से मेरे। और अभी उन्होंने चंडीगढ़ भी बुलाया था मुझे भजन रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो उतनी बार मुलाकात हुई। तो वहाँ आप गए थे? हाँ हाँ। अच्छा, तो कैसा भजन हो गया, शूट आ गया? हाँ हाँ, एक भजन आ चुका है और अभी एक आएगा। 2 भजन रिकॉर्ड हुए हैं, बाकी उन्होंने 6 भजनों का वादा किया है और वो करेंगे। अच्छा, वो कन्हैया मित्तल जी खुद ने बोला भाई 6 भजन मैं उनसे आपसे, मतलब जी, वो सब फ्री ऑफ कास्ट कन्हैया मित्तल जी की तरफ से? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो और आपने मतलब ये सारी चीज़ें की किस तरह से? तो आप कीर्तन में पहली बार जुड़े थे और भजन लाइन में आए हैं, तो कन्हैया मित्तल जी ने फ़ोन आया था, किस तरह से, या आपने कहीं पोस्टर वगैरह देखकर कैसे जुड़े आप? नहीं, फ़ोन नहीं आया था। जैसे एकादशी पे सब भजन प्रवाहक जाते हैं कहीं ना कहीं गाने, तो इनकी पहले इसलिए थी कि भजन आए, भजन प्रवाहक, और उन्हें हम मौका दें, तो उसी वजह से मैं भी गई थी वहाँ गाने के लिए, और फिर सुना उन्होंने। फिर आपने भजन गाया कन्हैया मित्तल जी को बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ, अच्छा लगा उन्हें। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर दिया गया? जी। तो और हमारे श्याम प्रेमी को क्या कहना चाहोगे आपके भजन के लाइन में, किस तरह से, क्या क्या? मैं बस यही कहूँगी कि आप भी, मतलब अगर आप भजन प्रवाहक हैं तो ज़रूर आएँ कन्हैया अंकल जी के पास, क्योंकि वो इतना मोटिवेट कर देंगे कि आप उनके पास, अगर आप अच्छा फिर भी नहीं गाते होंगे तो आप में और मोटिवेशन आएगी, मतलब उनको लेकर और गाने के लिए। मतलब कन्हैया मित्तल जी हर किसी को मोटिवेट करता है, जो भजन संख्या सभी को आगे लेना की, ले जाने की उनकी। जी जी, ये बहुत वो अच्छी बात है कि भजन प्रवाहक को वो ले जा रहे हैं आगे, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और आगे आपका क्या प्लान है, किस तरह से क्या भजन गाओगे, किस तरह से कीर्तन करोगे? अब ज़्यादा तो यही है, जब बाबा चाहेंगे तभी कीर्तन हम कर सकते हैं, और देखते हैं बाकी। ज़्यादातर कोई फ़ोन वगैरह आते हैं आपके पास भजन संख्या के? बहुत फ़ोन आते हैं, बट अगर जब कन्हैया अंकल जी ने बोला तब तो बहुत ही 1-1 मिनट पे आते थे कॉल। अच्छा। और बहुत दूर दूर से आते थे। अच्छा, बहुत दूर दूर से। तो ऐसा कभी हुआ आप अकेले गए वो भजन संख्या पूरी संभाल कर? हाँ, ऐसा एक बार हुआ है बस। एक बार हुआ? पूरा मंच संचालक आपने किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मंच संचालक किसी और ने किया, बाकी शुरू से अंत तक लेकर मैंने किया। अच्छा, मतलब भजन गाए क्या क्या भजन होते, किस तरह से? नागपुर में हुआ था ये, कि अभी कुछ दिनों पहले, कि शुरू से अंत, शुरू भी मैंने किया था और अंत भी मैंने किया था। मतलब वो कितने घंटे का प्रोग्राम चला था? 4 घंटों का। तो शुरू आपने किया, अंत भी आपने किया? हाँ जी। तो इसमें ऐसी जो भजन गायक कर रहे हैं उसमें टाइम आपके साथ कोई ऐसी घबराहट सी लग रही नहीं, ऐसा कोई होता कभी? नहीं, अब नहीं होता, क्योंकि बाबा तो बैठे ही हैं, ये सोच के फिर गा देते हैं हम। पहले हुआ करता था? हाँ, पहले को थोड़ा सा नर्वस होती थी कि कितने सारे लोग हैं, ये वगैरह है, तो फिर इसीलिए नहीं गा पाती थी कभी कभी, बट अब नर्वस नहीं होती क्योंकि बाबा तो बैठे हैं अब।
अब ये मोटिवेट आ चुका है। ये अब ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं, है? अब ऐसा कुछ नहीं है। तो आज कन्हैया मित्तल जी का हैप्पी बर्थडे, आप क्या शुभकामना देना चाहोगे? बस मैं यही दूंगी कि उन पे बाबा खूब कृपा लुटाएं और ऐसी वो हम जैसों की मदद करते रहें। और वैसे वो हैं ही इतने अच्छे, तो मैं क्या ही बोलूँ उनके बारे में, बहुत अच्छे हैं, महान, बहुत अच्छे हैं। तो और एक दो क्वेश्चन है मेरे पास, जो कन्हैया मित्तल जी से आप जुड़े हो और जो उस टाइम फर्स्ट टाइम आपको मोटिवेट किया था, बोलने के लिए मंच पर बुलाया गया था, उस टाइम आपको कैसा लगा? मैं तो काफ़ी शुरू से लेकर लास्ट तक बैठी थी कि मुझे मौका मिले। फिर कन्हैया अंकल जी ने बोला कि इस लड़की को मौका दो, तो वो मेरे लिए एक तरीके से बहुत अच्छी बात थी कि कन्हैया अंकल जी ने मेरे लिए बोला। अगर उसके बाद मुझे गाने को भी नहीं मिलता तब भी चलता, बट क्योंकि कन्हैया अंकल जी ने बोला था तो उन्होंने मुझे मौका दिया। और जब उन्होंने सुना भी नहीं था मुझे, और इसके बाद सुना तो अच्छा लगा मुझे बहुत। उस टाइम कितने कलाकार आए हुए थे वहाँ पर? बहुत कलाकार आए हुए थे, इवन मेरे साथ के थे वो भी कह रहे थे। हम 7 बजे से बैठे हुए थे। अच्छा, 7 बजे से बैठे थे, 12:30 बजे नंबर आए? हाँ जी। तो किस तरह से आपने बाबा को ऐसे मन में याद किया, किस तरह से? बाबा को बहुत मन में याद किया, बाबा से बोला कि बाबा एक बार नंबर दे दो हमें भी तो ऐसे बोला था। और बाकी कन्हैया अंकल जी से बोला मैंने कि अंकल जी मुझे गाना है, तो उन्होंने कहा नंबर लगाओ इसके बाद, तो वो अच्छा लगा था मुझे। वो अच्छा लगा। अच्छा, और हमारे साम भक्त हैं जो ऐसे आपकी कलाकारी लाइन में आना चाहे, उन भक्तों को, उन जो कलाकारों को आप क्या कहना चाहोगे? बस गाते रहिए, रियाज करते रहिए, और बाकी कन्हैया अंकल जी हैं आगे बढ़ाने के लिए, और बाबा हैं। बाबा है, और मतलब मेहनत हमेशा जारी रखें। हाँ, मेहनत जारी रखें। तो दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम बात करते हैं, हमारे साथ 16 साल की कलाकार सोनम समता जी हमारे साथ हैं। इनसे मैंने कुछ बातचीत की है, और आगे इनके पिताजी से बात करते हैं क्या तरह रहा है, किस तरह से इनकी जो मेहनत रही है, किस तरह से संघर्ष रहा और क्या लाइन है। सर जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। अच्छा, आपका शुभ नाम? संत कुमार। अच्छा, तो आपकी बच्ची 16 साल के अंदर मतलब कन्हैया मित्तल जी के जो भजन गा रही है, उनके स्टूडियो में चली गई, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हुआ, दिल को बहुत खुशी हुआ। और बाबा का दूसरा रूप हमने कन्हैया भैया में देखा। अच्छा, उतना मतलब मिलनसार आदमी, उतना बड़ा रुतबा का आदमी, इतना सिंपल तरीका से पेश आना, इतना बढ़िया से पेश आना, उतना स्वागत करना हम जैसे मतलब कि छोटे परिवार के लोगों को इतना सत्कार करना, उनसे सीखा मैंने और देखा कि क्या बड़प्पन होता है। बहुत बड़े दिल के, बहुत बड़े आदमी हैं, धनी आदमी हैं भैया। तो सबसे पहले आज तो उनका हैप्पी बर्थडे, तो आप क्या शुभकामना देना चाहोगे? वो वैसे हजारों साल जिए, उसके लिए शुभकामना लेके आए हैं। हैप्पी बर्थडे मिस करने आए हैं हम लोग भैया को। अच्छा, मतलब अभी पैदल यात्रा के अंदर आप साथ में चलोगे? साथ में चलेंगे हम लोग। अच्छा जी। तो आपकी बच्ची है तो 16 साल के अंदर इतनी तरक्की करी, तो आपने किस तरह से ट्रेनिंग की, क्या आपको संघर्ष झेलना पड़ा? जी, आपकी बच्ची 16 साल के अंदर इतनी तरक्की कर रही है, तो आपने क्या क्या इनको सिखाया और किस तरह से आपने मेहनत की? मेहनत तो अभी भी करते हैं हम, जो हमारा फर्ज बनता है माता पिता को इनको साथ देना, इनको आगे बढ़ाने के लिए, वो आज भी हम करते हैं। सुबह से शाम तक इनके साथ में लगे रहते हैं। स्कूल लेकर जाना, कोचिंग जाना, ट्यूशन जाना, संगीत गुरु के पास जाना, ये सब लगा रहता है। शाम को प्रैक्टिस करवाना, ये सब लगा रहता है मेरे इनके साथ में। अच्छा, वो ये कंटिन्यू रहती है डेली? जी जी, डेली का एक प्रोग्राम। तो कन्हैया मित्तल जी के वो स्टूडियो में आप गए थे, कहाँ? चंडीगढ़? हाँ जी, वहाँ पर चंडीगढ़ भजन शूट किया था, आप साथ में गए थे? हाँ हाँ। वहाँ पर देखा भजन आया, आपको कैसा लगा? सुकून? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया भजन। भैया खुद लिखे अपने हाथों से इसके लिए। अच्छा। और गवाही भी, और बाबा की कृपा भी हो रहा है उस भजन पे। अच्छा। बहुत बढ़िया भजन रहा वो। बहुत अच्छा चल रहा है? बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। तो और आप अपनी बेटी को आगे कहाँ तक लेके जाओगे, किस तरह से, क्या कलाकार? बस मेरा तो प्रयास है, आगे बढ़ाने वाला बाबा हैं, लेके कहाँ तक जा रहे हैं बाबा। बाकी बाबा का दूसरा रूप भैया है कन्हैया मित्तल, इनमें दिखा जाता है कि बाबा का ये दूसरा रूप है। जी, कन्हैया मित्तल जी के अंदर देखा जाता है दूसरा रूप है बाबा का। बाबा का दूसरा रूप दिखा, हमें दिखा। अच्छा, बाकी वालों को दिखे ना दिखे? दुनिया है, दुनिया है। बाकी हम अपना देखा मैंने कि बाबा का दूसरा रूप है। तो आप कन्हैया मित्तल जी से पहले कभी मिले तो आपने जो कलाकार के अंदर जैसे अपनी बेटी की भावना लेके आए, तो ये किस तरह से लेके आए भाई? कैसे अपनी बेटी को भाई कलाकार के अंदर लेके जाएं, ये कैसी भावना आई? जैसे कलाकार संगीत से तो हम लगाव काफ़ी दिन से है। अच्छा। और मैं चाह रहा था कि मेरे बच्चे एक संगीत के तरफ बढ़ें, और वही सोच के मैंने इनको
संगीत के तरफ जोड़ा था। बाकी बाबा का कृपा रहा। हम बाबा हाथ पकड़ के खींचना होता है ना, हाँ हाँ जैसे हम संसार में उलझे हुए थे, बिल्कुल। बाबा शाम को नहीं जानते थे, लेकिन बाबा ने हमें हाथ पकड़ के खींच लिया अपने तरफ। अब बोले कि आओ। अब फर्स्ट भजन इसने बाबा शाम के ही स्टेज पे गाई थी, फर्स्ट भजन। और उस घड़ी से बाबा ने कृपा करते रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ, कुछ ना कुछ लगा रहता है। और जब से भैया ने कृपा किया, जब से दुनिया का कृपा बरस रहा है। भैया ने कृपा की तब दुनिया से कृपा बरसने लगा। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत कृपा बरस रहा है। सब बाबा की देन है। हाँ हाँ। अच्छा, तो खाटू साहब आप पहली बार कब जुड़े थे? 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। हाँ। 2 साल के अंदर बाबा ने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कृपा किया, जीवन ही बदल दिया। पूरा जीवन ही बदल दिया बाबा ने। आज बाबा की कृपा रहा, बाकी कुछ अधूरा था तो कन्हैया भैया ने बदल दिया। अच्छा। कन्हैया भैया का हम मतलब उपकार नहीं भूलने वाले हैं और सराहनीय है उनका जो भी है। जी। तो बाबा से आप फर्स्ट टाइम जुड़े, तो आपके बच्चे को लेकर किस तरह से कोई अर्जी लगाई थी या कैसे मनोकामना मांगी थी आपने? अर्जी तो नहीं लगाई, हमें तो अनजान लग रहा था कि हम बाबा शाम की तरफ कोई ले गया गंवाने के लिए। तो मैं कह रहा था कि कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमें अनजान थे। वहाँ गए तो बाबा उसी दिन विश्वास दिलवा दिए कि हारे का सहारा है। जिस हम परेशानी से गुजर रहे थे, हमारे मित्र सब जान रहे हैं कि हम किस परेशानी से गुजर रहे थे, लेकिन जिस दिन गए हम, उसी दिन बाबा ऐसे कृपा किए कि हमें एहसास हो गया कि हमने किसी ने हाथ पकड़ लिया। अच्छा, उस दिन का कोई चमत्कार आपको याद है? कोई हमारे दर्शकों का बता पाओगे? बस स्टेज पे बेटी को गाने को मौका मिला और कृपा की बरसात होने लगी। मैं बैठ के कहीं रो रहा था, वो बैठ के देख के वो चमत्कार नजारा। हाँ। तो ये कन्हैया मित्तल जी का वो फर्स्ट चमत्कार वो हुआ था? हाँ, वो भी फर्स्ट का चमत्कार है। जो कन्हैया मित्तल जी ने आपके बच्चे को बुलाया स्टेज पर, वो हाँ वो हाँ। उससे पहले खाटू साहब आए, लेकिन स्टेज प्रोग्राम कभी नहीं किया आपने? स्टेज करते थे लेकिन उतना वो हाईलाइट नहीं। हाँ, हाईलाइट नहीं थे। बैठे रहते थे, कहीं मौका मिलता था तो गाते थे। लेकिन उस दिन जो हुआ वो चमत्कार हुआ, वो जीवन में चमत्कार हुआ। और हमारे शाम प्रेमी को आप क्या संदेश देना चाहोगे? हैं? और हमारे शाम प्रेमी को क्या संदेश देना चाहोगे जो कोई आगे बढ़ रहा है, किस तरह से? मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा के शरण में आए, उनका कल्याण होगा, उद्धार होगा, बस ये कहना चाहूँगा मैं। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा, ये देख सकते हो आप, जो 16 ने जो 16 साल के अंदर इतनी तरक्की की, इनके पिताजी से बात की, क्या हुआ, किस तरह से पूरी संघर्ष भरी कहानी आपने देख ली है। और काफ़ी बाबा की प्रति इनकी भावना रही है। तो इस तरह से जो इन्होंने 2 साल के अंदर मेहनत करके इतनी भावना निभाई, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।